हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। इससे पहले मैं आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो टाइप्स है उसका स्टडी करवा चुका हूं। उसमें हम लोग रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड टॉपिक, उसी के सेकंड टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का स्टडी करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए बेटा स्टूडेंट्स। देखो, जिससे नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इसका स्टडी कर चुके हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट मीन्स जो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूट की केवल संख्या, केवल नंबर पर डिपेंड करती है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि उनका नेचर क्या है। NaCl है, KCl है, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि NaCl है कि KCl है। इफेक्ट किससे पड़ता है कि संख्या कितनी, नंबर कितना है। तो इसमें अगर आपको और अच्छा डीपली समझना है तो इससे पहले जो मैंने वीडियो सेंड किया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं एडवांस साइंस क्लासेस में। तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन का मीन्स होता है वृद्धि, बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, इसका हेडिंग का नेम है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो कैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं बता देता हूं। इफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यदि कोई ऐसा सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल हो, जो वेपराइजेबल नहीं हो, वो मिक्स कर दे हम सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा, तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्योर से, प्योर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। जैसे अपन वाटर ले, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यदि आप वाटर के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि NaCl मिक्स कर दो, ठीक है, और भी कुछ मिक्स कर सकते हो, KCl मिक्स कर दो, ऐसा सॉल्यूट जो वेपराइजेबल नहीं है, तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अब अपने नमक मिला दिया पानी के अंदर, तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है, 100 से क्या हो गया, अप हो गया 100 से। तो 100 से ज्यादा कितना अप हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना मिक्स किया है। तो ये अब पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। वह टेम्परेचर होता है एट विच इट्स वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure। जब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वह टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये डेफिनेशन हो चुकी है बॉइलिंग पॉइंट की। अब आगे चलते हैं। मान लो हम जानते थे ऐसा क्यों हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में क्यों अप हुआ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, वाटर, ये साल्ट, वाटर, सॉल्ट और ये वाटर। तो अब इसका वेपर प्रेशर कम हो गया बेटा। वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के, ये वेपराइजेबल नहीं है, केवल वाटर के ही वेपराइजेबल है। ये वेपराइजेबल नहीं है, ये वेपराइजेबल नहीं है, ये वेपराइजेबल नहीं है, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अब इसको वेपर प्रेशर को किसके इक्वल होना है, उबलने के लिए, बॉइल होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो वो फिक्स है 1। अब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कम हो गई। इसकी वैल्यू कम क्यों हो गई, क्योंकि आपने क्या मिक्स कर दिया इसमें, आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। तो इसको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है बेटा, समझना इसको। क्यों ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसको अपने जो वेपर प्रेशर को किसके इक्वल करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। तो इसका वेपर प्रेशर आपने कम कर दिया था, क्या मिला करके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके। तो अब इसके वेपर प्रेशर को
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा करना होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। समझने की बात है, वो ध्यान देना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स होता है वो कम होता है, बताया मैंने कम होता है। हैंस मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर को आने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? आप लोग वेपर प्रेशर कम कर चुके हो, क्या मिक्स करके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करके। अब आगे चलते हैं बेटा, अब समझने की चीज है इसमें, वो ध्यान देना। तो हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करके वेपर प्रेशर कम कर दिया है। अब इसको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अप हो गया है, राइज हो गया है। अब हम मानेंगे वाटर है, H2O प्योर है, इसका TB नॉट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट, नॉट मतलब ओरिजिनल मान लो आप लोग। और इसमें आप लोगों ने H2O प्लस NaCl मिक्स किया है, इसका TB मान लोगे बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, ज्यादा कौन सा है TB और कम कौन सा है TB नॉट। ठीक है, वाटर का TB नॉट मान लिया, वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला है, TB मान लिया, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो हम कहते हैं इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TB, सॉल्यूशन का TB मान लेंगे बॉइलिंग पॉइंट बेटा, और प्योर सॉल्वेंट का TB नॉट मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जाएगा डेल्टा TB, किसके को ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, और डेल्टा TB को क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आगे आइए, अब क्या होगा बेटा, हम लोग ये डिटरमाइन किया गया है कि डेल्टा TB है वो मोलर कंसंट्रेशन, अपन जानते हैं मोलरिटी एंड मोललिटी, तो मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या, मोलर कंसंट्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू KBM करते हैं। तो KB क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं, तीन नाम है इसके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तीनों नाम याद रखने हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बुलिस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी नेम है तीन। अब इसकी यूनिट निकालनी है आप लोगों को, तो क्या निकालोगे, KB क्या हो गया, डेल्टा TB अपॉन M, इसका तो केल्विन हो जाएगा, डेल्टा TB का तो यूनिट, M की क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम है तो किलोग्राम को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो गया, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसकी यूनिट है, कई बार आ चुका है ये बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में। तो KB की यूनिट आ गई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब मेरे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, अब इस फॉर्मूले से इसका मैं बता चुका हूं, इसका मेन एम क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मेन एम है, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, उसका एम क्या होता है, हम लोग मोलर मास निकालेंगे, किसका मोलर मास निकालेंगे, सॉल्यूट का। और सॉल्यूट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इससे आगे बढ़ते हैं। तो M क्या होता है बेटा, A तो हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट, और B क्या मानते हैं, सॉल्यूट। तो M क्या है, WB, अपन लिखते हैं बेटा, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, MB, B किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, यहाँ पर WA आ जाएगा। जब अपन मोलरिटी को अपन डिफाइन करते हैं तो ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या होता है, सॉल्वेंट का मास होता है किलोग्राम में, यहाँ पे ग्राम में है, इसलिए मैं 1000 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। इसको डिवाइड किया तो ऊपर आके यहाँ पे आ गया बेटा। अब M की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB WB 1000 अपॉन
MbWa। अब बेटा Wb क्या है? सॉल्यूट का वेट है ग्राम में, ये सॉल्यूट का मोलर मास है, ये सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, तो हमारा एम क्या है? सॉल्यूट का मोलर मास निकालना। तो एम पे आ जाइए, Mb क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे लेके आए, Kb Wb 1000, इसको नीचे आइए, डेल्टा Tb Wa। इससे हम लोग Mb निकाल सकते हैं बेटा। जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे हमको ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ को प्लॉट करना, तो ध्यान से देखिए। ग्राफ कई बार आ चुका है बेटा एग्जाम में, RBSC में भी आता है, CBSE में भी आता है। तो ग्राफ को ध्यान से देखिए। हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर में और टेम्परेचर। इन केल्विन। तो क्या होगा बेटा, यहां पर वेपर प्रेशर है वो 1 atm है, या फिर 1.013 बार है। या हमारे पास कर्व ऑब्टेंड हुआ, एक कर्व हुआ सॉल्वेंट के लिए, एक कर्व हुआ सॉल्यूशन के लिए। तो देखो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्यों? जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? 1 atm के। तो ये यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा किसका? सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो जो सॉल्वेंट है इसके बॉइलिंग पॉइंट को Tb नॉट मान लेते हैं, तो इसको नीचे लिख देते हैं इसको। तो ये सॉल्वेंट के लिए Tb नॉट आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। और सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? Tb आ जाएगा। और इनका जो गैप है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा Tb। तो डेल्टा Tb क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है? ज्यादा में से कम को माइनस कर लो, Tb में से Tb नॉट को माइनस कर दिया, ये आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगले वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताऊंगा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बताऊंगा। थैंक्स।